हाय स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी। फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाकी का टाइप करने से पहले बता दिए हैं लास्ट वीडियोज में, आप उनको देख सकते हो। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब करते चले और चैनल को लाइक भी करते चले। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सोमैटिक पार्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सोमैटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सोमैटिक पार्ट से मतलब होता है रूट, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स के किसी भी पार्ट से नया प्लांट का बनना, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें कुछ पार्ट जैसे कि रूट है, लीफ है और स्टेम है, उनमें कुछ रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाती हैं और उन्हें कहते हैं प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा पोटैटो, पोटैटो वेरी कॉमन है, अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो सब खाते हैं, वेजिटेबल है बेटा। तो आप पोटैटो को देखेंगे तो पोटैटो में आपको कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेंगी, इनमें बर्ड्स मिलेंगी। इनको कहते हैं आईज। ये बर्ड्स होती हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। एक पोटैटो में, पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, सभी को मालूम है। 11वीं क्लास में आपको बताया है, आपने पढ़ा हुआ होगा 11वीं में कि पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज कॉल्ड ट्यूबर। क्या कहते हो? ट्यूबर। और भी समझाएंगे आपको। इनमें पोटैटो की स्टेम में, पोटैटो में ये आईज होती हैं। ये एक्चुअली दीज आर बर्ड्स। क्या होते हैं? बर्ड्स। जब हम इनको देखते हैं तो पोटैटो को जैसी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये आईज एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। इनसे रूट, लीफ और स्टेम डेवलप हो जाते हैं और इनसे न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सोमैटिक पार्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक पार्ट्स मीनिंग क्या होता है? स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो। जैसे हमने क्या एग्जांपल बताया आपको, ट्यूबर ऑफ पोटैटो। ये क्या है? ट्यूबर। पोटैटो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर रहता है, तो इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो कॉल्ड ट्यूबर। सो इस तरीके से हम जनरल बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। और इन स्ट्रक्चर्स को जो इनमें बनती हैं, ये बर्ड्स बनती हैं, आईज है, इनका नाम रखा गया है प्रोपेग्यूल्स। तो प्रोपेग्यूल्स, क्वेश्चन आता है प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स आर रिप्रोडक्टिव structures in somatic parts of plant give rise to new plant. So कह सकते हैं कि formation of new plant from somatic parts of the plant, किसी सोमेटिक पार्ट से, प्लांट के सोमेटिक पार्ट से नए प्लांट का बनना, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। तो प्रोपेग्यूल्स आर वेजिटेटिव या कह सकते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। जैसे कि हमने बताया था आपको, पोटैटो में ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो बच्चों देखते हैं आगे दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने कहा था ट्यूबर बताया था किसमें? इन पोटैटो। पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। ये सब आपने 11th में भी स्टडी किए होंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं। ऐसे होता है बेटे अंडरग्राउंड स्टेम। एक होता है राइजोम। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये भी होता है जैसे किसमें? जिंजर। नाम सुना? अदरक। अदरक नाम सुना होगा, हिंदी में कहते हैं अदरक, जिंजर, अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर कॉल्ड राइजोम। ऐसे ही आपने देखा है ऑनियन, ऑनियन में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को बल्ब। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ऑनियन कॉल्ड बल्ब। एंड होता है गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन, लहसुन। तो बेटे आपने देखा है यहाँ पर, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, प्लांट के सोमेटिक पार्ट्स हैं, इनसे नए प्लांट बन जाते हैं, मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब। अब इसके अलावा एक और टर्म आता है बेटे अंडरग्राउंड स्टेम का, कोर्म। कोर्म क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। जैसे नाम सुना होगा आपने कोलोकेशिया, कोलोकेशिया नाम सुना कि नहीं? कोलोकेशिया। और जेमिकंद, जेमिकंद हिंदी में कहते हैं अरबी या घुइयां भी कह देते हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब खाते हैं। तो ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है और इनसे नए प्लांट बन जाते हैं, ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे ही कुछ सब एरियल स्टेम्स होते हैं, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम होते हैं बेटा, सब एरियल स्टेम्स होते हैं, नाम सुना होगा आपने सब एरियल स्टेम का। कौन से होते हैं सब एरियल स्टेम? जैसे कि कुछ स्टेम थोड़ा बहुत पार्ट तो जमीन के अंदर रहता है, कुछ पार्ट जमीन के बाहर भी आता है, तो ऐसे स्टेम को सब एरियल स्टेम कहते हैं। 11th की मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में सब स्टडी कराते हैं, 12th स्टैंडर्ड पे सिर्फ इतना डिटेल में नहीं बताते। जैसे कि नाम सुना होगा आपने रनर, रनर, रनर सब एरियल स्टेम है और ये ग्रास में होता है। तो ग्रास के स्टेम से नए प्लांट बन जाते हैं। और ऐसे होता है ऑफसेट। क्या होता है? ऑफसेट। ऑफसेट आपने नाम सुना होगा आइकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया और वाटर हाइसिंथ नाम सुना है। हिंदी में जलकुंभी कह देते हैं इस प्लांट को, जलकुंभी का प्लांट होता है जो वाटर लॉगिंग है, और कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकोर्निया नाम सुना होगा, आइकोर्निया या इसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। इस स्टेम कॉल्ड, इट्स स्टेम कॉल्ड ऑफसेट। कैसा होता है? क्या कहते हैं इसको? ऑफसेट। इसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं बेटा, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले, क्योंकि एक्सोटिक स्पीसीज है प्लांट की, बाहर से दूसरे कंट्री से ये सबसे पहले बंगाल में, बंगाल के पॉन्ड्स में ला करके इसको ग्रो कराया। तो इसने वहाँ पर सारी वाटर बॉडी जो थी, पॉन्ड वगैरह, लेक्स को, उसमें ये सारे पॉन्ड में फैल गया और वहाँ के पॉन्ड के इकोसिस्टम को इसने अफेक्ट कर दिया। वहाँ पर रहने वाली जो पॉन्ड के अंदर फिश थी या दूसरे एनिमल्स थे, उनको ऑक्सीजन की कमी हुई, वो मरने लगे और उसने वाटर पॉल्यूशन भी कोज कर दिया उसने, यानी कि थ्रेट टू अदर स्पीसीज। तो इसलिए से कहा टेरर ऑफ बंगाल। इसे एक्चुअली इंडिया में लेके तो आए थे इसलिए थे क्योंकि इसका फ्लावर बड़ा ब्यूटीफुल था, कि भाई चलो अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये अपने कंट्री में इसको ग्रो कराए। लेकिन इसने यहाँ पर टेरर मचा दिया पूरे उसमें वाटर बॉडीज में। इसने जैसे कि लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं, उसको इन्होंने लॉगिंग कर दिया और उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कर दी, जिससे कि उन पॉन्ड्स में रहने वाली फिश को प्रॉब्लम हो गई और वो मरने लगी। इसलिए इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो जनरल क्वेश्चन आता है बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हमें कौन कौन से ट्यूबर हैं, राइजोम है, बल्ब है। बल्ब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ऑनियन, तो इससे नया प्लांट बन जाता है। कोर्म है, रनर है, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? सब एरियल, कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर, कुछ पार्ट ग्राउंड के बाहर, इसे कहते हैं सब एरियल स्टेम। जबकि कोर्म, बल्ब, राइजोम और ट्यूबर क्या कहे जाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कहे जाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। इसके अलावा रनर के अलावा एक होते हैं बेटा बल्बिल। बल्बिल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्बिल पहला एग्जाम्पल आप लर्न कर लेंगे। बल्बिल का एग्जाम्पल है एगेव। एगेव मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है नीट में, सभी क्वेश्चन नीट में आने लायक हैं ये। 11th की मॉर्फोलॉजी में ज्यादा डिटेल इसको दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड पे भी आपको। तो याद रखना
अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो ट्यूबर है जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर, अदरक कहते हो जिसे, जिंजर का अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हो, राइजोम कहते हो, जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नया प्लांट बनता है। ऐसी ऑनियन है, ऑनियन कहते हैं प्याज को, ऑनियन जानते हो सब लोग, गार्लिक है, इसके अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं बल्ब, जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ऐसे बेटा कोलोकेशिया, कोलोकेशिया या जेमिकन, कोलोकेशिया जानते हो अरबी, कहीं भी इसे घुइयां भी कह देते हैं, हिंदी में सब्जी खाई जाती है इसकी, और इसके अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं बेटा कोर्न, ये इससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ऐसे बेटे ये तो अंडरग्राउंड स्टेम हो गए, ये सब एरियल, सब एरियल का मतलब कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर, कुछ पार्ट एयर में, सब एरियल स्टेम कहे जाते हैं। सब एरियल में क्या आता है बेटा, रनर, ऑफसेट, रनर एंड ऑफसेट। रनर क्या है, ग्रास, जो दूर ग्रास होती है उसका स्टेम सब एरियल है, इसे रनर कहते हैं, इससे नया प्लांट बन जाता है। ऐसी आइकोर्निया जिसे हम कहते हैं जलकुंभी, क्या कहते हैं, जलकुंभी। और एक आता है बेटा सकर, हाँ एक है बल्बिल, बल्बिल सब एरियल में नहीं आता बेटा, अलग से बताएंगे। एक आता है सकर, सकर भी सब एरियल में आता है, और सकर में एक एग्जाम्पल आता है बेटे क्राइसेंथीमम, याद रखना, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीमम सकर, सकर क्राइसेंथीमम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्राइसेंथीमम सकर, सकर का क्राइसेंथीमम। और अनानास, अनानास। सो दीज आर द सब एरियल स्टेम, रनर ग्रास में, ऑफसेट आइकोर्निया के स्टेम को कहते हैं, बल्बिल एगेट में आता है, सकर, क्राइसेंथीमम और अनानास। तो इनसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताया। अब आते हैं कुछ लीव्स होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती हैं, कुछ लीव्स होती हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती हैं। कौन सी लीव्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करेंगी, देखिएगा। आपने नाम सुना होगा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम नाम सुना या नहीं बताइएगा, सुना जरूर होगा 11th में। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीव्स एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इस टाइप की होती है, देखिएगा। और इसके ये प्लांट है, देखिएगा ब्रायोफिलम का, ये ब्रायोफिलम की लीव्स हैं। जैसे ये लीव्स ग्राउंड के टच में आती हैं, ग्राउंड के टच में आती है, कोई लीव है और ये ग्राउंड के टच में आती है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के टच में आती है तो इससे रूट निकलने लगती है और इसमें बर्ड्स बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। क्या होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स बन जाती हैं ब्रायोफिलम में, और उनसे नया प्लांट बन जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स, लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किन प्लांट्स में होता है। आंसर क्या होगा, ब्रायोफिलम। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कैलनचाई, कैलनचाई याद रखना, कैलनचाई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बिगोनिया, बिगोनिया, एडिनेटम, एडिनेटम, एडिनेटम फर्न है बेटा, क्या है, फर्न। तो इनकी लीव से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो पहले मैंने आपको बताया बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम्स, इसमें कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कुछ सबएरियल स्टेम होते हैं, आई हैव डिस्कस्ड टू यू नाउ। फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, किन प्लांट्स की लीव से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बताइए, ब्रायोफिलम की लीव से, कैलनचाई की लीव से, बिगोनिया की लीव से, और एडिनेटम फर्न, फर्न होती है ये 11th में सब प्लांट किंगडम में आता है, टेरिडोफाइटा में। तो एडिनेटम की फर्न से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, मींस लीव्स में एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और इन बर्ड्स से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। फिर आता है बेटे लीव्स के बाद अब आते हैं, देखिए लीव्स के बाद आती है बल्बिल।
क्या होता है बेटा? बल्बिल, बल्बिल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय बल्बिल। बल्बिल क्या होते हैं पहले तो ये देखिएगा, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में कहें तो ये फ्लावर है और लीव्स फ्लावर पार्ट्स में डेवलप हो जाती है, ये फ्लावर है और फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट के केस में ये जो फ्लावर बड बनती है, पहले तो फ्लावर बड बनेगी, वो फ्लावर बड फ्लावर में डेवलप नहीं होती, फ्लावर बड फ्लावर में डेवलप नहीं होकर के कुछ स्पेशल बड में डेवलप मॉडिफाई हो जाती है, इनको कहते हैं हम बल्बिल। तो क्वेश्चन आता है कि बल्बिल क्या है? आंसर होगा फ्लैशी बड्स। पहला क्वेश्चन फ्लैशी बड्स, फ्लैशी बड्स। अब क्वेश्चन आता है दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? मॉडिफाइड फ्लावर बड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या होते हैं? मॉडिफाइड फ्लावर बड। जो फ्लावर बड है वो मॉडिफाई होकर के बल्बिल में डेवलप हो जाती है, फ्लैशी बर्ड्स में डेवलप हो जाती है, फ्लावर में डेवलप नहीं होती। एग्जाम्पल है इसमें एगेव, जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देखना जरा डायग्राम को, तो आपको एगेव का बल्बिल आपको मिलेगा। किस तरीके से होगा देखिएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर उससे निकलती हुई दिखाई देगी बल्बिल से। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर मेरे से ठीक से नहीं बन पा रहा है उस हिसाब से जितना ऐसा बुक में था, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर उससे निकलती हुई दिखाई देगी। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। ये बर्ड्स निकल रही है, इसके फ्लावर जो स्टेम होता है उसमें से ये फ्लावर बर्ड होती है जो कि बल्बिल में चेंज हो जाती है, इसे कहते हैं बल्बिल। क्या कहते हैं? बल्बिल। तो यहाँ पर फ्लैशी बर्ड्स होती है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन नीट के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्बिल भी इंपॉर्टेंट है। बल्बिल इज फाउंड इन एगेव। बल्बिल किसमें होता है? एगेव में होता है और इससे नया प्लांट डेवलप होता है। दूसरा है बाय ट्यूरोन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूरोन्स। ट्यूरोन्स भी फ्लैशी बर्ड होते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक फ्लैशी बर्ड होते हैं। एक्वेटिक फ्लैशी बर्ड, ये सिंपल टेरेस्ट्रियल बर्ड है बल्बिल, तो यहाँ पर ये एक्वेटिक फ्लैशी बर्ड है। और एग्जाम्पल है पोटेमेजिटोन। पोटेमेजिटोन। क्वेश्चन आता है ट्यूरोन्स आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फाउंड इन पोटेमेजिटोन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ट्यूरोन्स आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एंड दीज आर एक्चुअली aquatic fleshy bird found in potamegiton. So these are important vegetative propagation. आज हमने आपको vegetative propagation के बारे में बताया कि अंडरग्राउंड स्टेम से हो सकते हैं, सवेरियन स्टेम से हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इसके अलावा बल्बिल स्ट्रक्चर बन सकती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। इसके अलावा ट्यूरोन्स बन सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। और in some plants in leaves adventitious buds develop as propagules, और उनसे नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि ब्राफिलम की लीव से, बिगोनिया की लीव से और कैलेंचाई की लीव से, इनसे डेवलप हो जाएंगे। तो आज हमने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कल हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ तो बच्चों इसको देखिए, ये नीट के पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आज बताया। कुछ पार्ट इसका 11 से जुड़ा हुआ है, और इसको आप ठीक से स्टडी करें। और कोई क्वेश्चन है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो, 9837370742, डॉक्टर आदित्य चौहान। तो आप मेरे से किसी क्वेश्चन को शाम इवनिंग में डिस्कस भी कर सकते हैं, या बाय मैसेज मेरे पास कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। तो बच्चों अगर हमारा चैनल
आपको पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहें, जिससे आपका नीट में, कंपटीशन में भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके।